Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 11. क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का ईच। 8 रुपए कॉल्ड अप था फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 रुपीज़ ईच। अब देखो इसमें दो चीज़ें हमें दी हुई है, 2-3 चीज़ें पहले ध्यान से देखते हैं। 20,000 शेयर्स फोरफीट किया, शेयर्स का प्राइस था 10 रुपये, बट अभी तक कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपये कॉल किया है। इट मीन्स कि शेयर कैपिटल में सिर्फ 8 रुपये ही ट्रांसफ़र हुए हैं अभी तक, और उस 8 रुपये में से फर्स्ट कॉल का 2 रुपये मुझे नहीं मिला है। इट मीन्स कि 6 रुपये मुझे मिले होंगे, राइट। अब जो 6 रुपये मिले वो देखो कैसे बोलते हैं। एप्लीकेशन मनी था 2 रुपये का एंड अलॉटमेंट मनी था 4 रुपये का, हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो 6 रुपये मुझे मिल गए, 2 रुपये मुझे नहीं मिले। करेक्ट है। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर, अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है और क्या अजम्पशन है कि सारे के सारे ड्यूज हमारे कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने शीट पर और इधर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हमारा शेयर्स कितना है, 20,000 शेयर्स है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि हम डेबिट क्या करेंगे। हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम क्रेडिट क्या करेंगे, हम क्रेडिट में एक तो फॉर श्योर है शेयर फॉरफीचर जाएगा ही जाएगा, और दूसरा पता है हम क्या डालेंगे, दूसरा हम डालेंगे कॉल्स इन अरियर्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे इतना श्योरिटी क्यों है कि कॉल्स इन अरियर्स जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोला ना, जो अनपेड अमाउंट था वो कॉल्स इन अरियर्स में डाल दिया इन्होंने, राइट। तो जो भी मेरा डेबिट बैलेंस होगा फॉर अनरिसीव्ड अमाउंट वो कहाँ पर होगा, कॉल्स इन अरियर्स में, और इसी को हम लोग क्रेडिट करके लेजर को क्लोज करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं अपने अमाउंट्स पर। अब आप देखो, शेयर कैपिटल में आपका कितना पैसा जाएगा, जितना आपने कॉल किया है फॉर शेयर्स। कितना रुपए कॉल किया, 20,000 शेयर्स था, आपने 8 रुपये ही कॉल अप किया है अभी तक, तो आपने 1,60,000 रुपये मंगाया था, और यही 1,60,000 को शेयर कैपिटल के क्रेडिट में भी डाला था। इसे हम कर देंगे डेबिट। डेबिट करेंगे यहाँ पे 1,60,000 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन बता रहा था कि इस 8 रुपये में हमने 2 रुपये रिसीव नहीं किए हैं। 2 रुपये रिसीव नहीं किए हैं, इट मीन्स कि कितने रिसीव नहीं किए, 20,000 इंटू 2 विच मेक्स 40,000। ठीक है, 40,000 हमने रिसीव नहीं किए, तो हम यहाँ पे 40,000 रुपीज़ दिखा देंगे अरियर्स में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे फॉरफीचर की, तो हम फॉरफीचर में कितने पैसे दिखाते हैं, जितने हमने रिसीव किए। हमने तो 6 रुपये रिसीव किए है ना, तो मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 1,20,000 रुपये। करेक्ट है, नहीं होगा, हमने 1,60,000 रुपये कॉल किया था, जिसमें 1 रिसीव किया और 40,000 रिसीव नहीं किया, और इसीलिए हमने शेयर फॉरफीट कर लिया। ये शेयर फॉरफीचर दिखाता है कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1/20 का ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, अब जर्नल एंट्री को मैच करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1,60, कॉल्स इन अरियर्स 40,000, फॉरफीटेड शेयर्स 1,20,000 रुपये। क्लियर है, सिंपल था दोनों क्वेश्चन। नरेशन लिखना मत भूलना आप। नरेशन में आप देखो, लिखना चाहो तो काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है फॉर नरेशन, बट आप कोशिश करना, एग्जाम में टाइम कम होता है ना, इस वजह से काफ़ी शॉर्ट नरेशन लिखने का। बिंग 20,000 शेयर्स फॉरफीटेड बिकॉज ऑफ रुपीज़ टू नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स, या इस तरीके से आप कुछ भी एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट नरेशन लिखना। ठीक है, अब एक और चीज़, हमने जो अभी पिछला 2 क्वेश्चन बनाया ना फॉरफीचर का, इस पे आपने ध्यान दिया होगा कि शेयर्स जो थे वो पार पे इशूड थे, मतलब 10 रुपये का शेयर हमने 10 पे ही इशू किया था, कुछ भी प्रीमियम चार्ज नहीं किया था अब तक, है ना। बट अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे हमने फॉरफीचर किया है उन शेयर्स को जिसको हमने प्रीमियम पर इशू किया है। क्लियर है। अब इसके पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी थोड़ा सा एक क्वेश्चन के साथ, और फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक
चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।